बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, यानी इस दिन इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तब उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई करके भारत का संविधान लिखा। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर हम लोगों को अधिकार मिले। संविधान एक ऐसी किताब होती है जिसके द्वारा हमारे अधिकारों के बारे में और हमारे पूरे सिस्टम, पूरे देश को चलाया जाता है उसी किताब में देखकर। अगर वो किताब ना हो तो इस देश को नहीं चलाया जाता, किसी भी देश को नहीं चलाया जा सकता। जो भी देश आज सफल हैं, जो देश के लोग आज अमीर हैं, वो सिर्फ उस देश के संविधान की वजह से। वैसा ही संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा और इस देश को सौंपा। आज सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब को फोटो तो पहचानते हैं, लेकिन शायद उनके विचार लोगों में नहीं पहुंच रहा। कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी देखने में पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है, महिलाएं और लड़कियां सिर्फ बैठी हुई हैं। ऐसा में ज़रूरी है कि आज के दिन अपने काम भी करो, इस बात को नहीं कह रहा हूँ काम मत करो, लेकिन 1 घंटे का समय निकालिए। होली, दिवाली और नाग पंचमी जैसे जो त्यौहार मनाते हैं उनको आप मनाइए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मत मनाइए, लेकिन इनके बारे में पढ़कर थोड़ा ये समझिए कि आज जो भी अगर आप वो त्यौहार भी मना पा रहे हैं तो वो बदौलत और आज़ादी मिलने के बाद, इनकी ही लिखी हुई किताब के बाद में आज हम ये सब काम कर पा रहे हैं। तो इसमें इन सब की जानने की ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम बुद्ध एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। यह एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन है जो देश में नहीं पूरे देश में हर राज्य में जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करता है, महिलाओं को जागरूक करता है, पुरुषों को जागरूक करता है, किसानों की मदद करता है, नौकरी वाले लोगों की मदद करता है। ये आगे एक नई जीवन की राह दिखाता है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं, आज गरीबी बढ़ती जा रही है, जिसका एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि आप संगठित होकर ही गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ना तो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना तो कभी बड़े लोगों के मुकाबले आप बैठ सकते हैं उनके पास, ना तो बड़ी बड़ी हवेली बना सकते हैं। तो ऐसे में आप तरक्की की तरफ कैसे बढ़ें और आप अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव कैसे लाएं, उसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है। तो इससे आप सभी लोग जुड़िए, और ना सिर्फ आप जुड़िए बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी इससे जोड़िए। फ़ोन करिए कि एक ऐसी संस्था है जो नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है, मतलब कोचिंग उपलब्ध कराती है। तो उनसे अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, वहाँ पर मीटिंग करवाइए इसकी। हम लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोग भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, उनकी योजनाएं पहुँचाने का काम करते हैं। तो इससे आप सभी लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। सभी लोग इससे जुड़िए और महिला संघ बनाइए। इसके लिए महिलाएं भी जुड़ें और महिला संघ बनाकर अपने रिश्तेदारों में महिलाओं को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, लड़कियों को जोड़ें और इसको एक बड़े लेवल पर लेकर जाएं। ये आपकी सभी समस्याओं का लगभग समाधान करेगा। और सबसे ज़रूरी यही है, पैसा होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, और जो बुजुर्ग नहीं पढ़ पाए वो तो कहीं ना कहीं कोई रहेगा, पर बच्चे अनपढ़ ना रहें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोग इसका साथ दीजिए, इसमें जुड़िए और अपने यहाँ की कोचिंग में अपने बच्चों को भेजिए, जो लगभग स्टार्ट हो जाएगी 2-4 दिनों में। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है, शिक्षा, रोजगार, विकास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करेंगे, जिसमें यही हमारा उद्देश्य रहता है। बाबा साहब का भी मिशन था कि हम लोग सिर्फ नौकरी ना करके व्यापार में जाएं, तो आप लोग कोई ना कोई छोटे मोटे व्यापार स्टार्ट करें और